राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान पहुंची आगरा। आगरा के सर्किट हाउस में आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई हुई। मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि महिलाओं को लेकर अधिकारियों की दिशा निर्देश भी दिए गए। महिला संबंधी समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। देखिए, ये जो सुनवाई मेरी चलती है, ये तो हर महीने हर जिले में हमारे यहाँ हो रही है, जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश में हमारे हर जिले की सुनवाई होती है। और इसमें क्योंकि ये आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई महिला देश की आधी आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। और जिस भी आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देखेंगे वहाँ महिलाएं जरूर कनेक्ट हैं। तो हर क्षेत्र से हमारे पास महिलाओं की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जिससे संबंधित हमारे यहाँ सारे अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जब उनकी एप्लीकेशंस होती हैं वो फिजिकल मौजूद होकर भी अगर हमें बताती है सारी चीज़ों को, तो हम उनका संबंधित अधिकारी से बात करा के उनका निस्तारण करा दें। किस प्रकार केसेस आ रहे हैं इस समय? आप देख रहे होंगे लगातार उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के केसेस आते हैं, तो विशेष तौर पर किस टाइप के केस रहते हैं? ज्यादा तो मैं कहूंगी कि घरेलू हिंसा वाले बहुत केसेस हैं कि जिसमें होता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि घरेलू हिंसा के तो कई बार हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी कोशिश करते हैं कि उनकी चीजें संभल जाएं, और या काउंसलिंग के माध्यम से हम दोनों पक्षों को बुला के बिठाने की कोशिश करते हैं। पर अगर तादाद की बात की जाए तो मुझे लगता है कि घरेलू हिंसा के केसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। आपने कई सारी योजनाओं को लेकर बात की थी, कहने के जिस प्रकार से चाहे जिम की बात हो या और भी जो जगह है टेलर की बात हो, तो महिला वहाँ रहेंगी, उसको लेकर प्लान कहाँ तक आगे बढ़ा? जी बिल्कुल बढ़ रहा है उसके लिए प्लान, और हम बहुत उसके लिए सीरियस भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर यह है कि जहां अगर कुछ थोड़ा और टाइम हम मांग रहे हैं तो उसके लिए हम टाइम दे रहे हैं उनको। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर उनको लगता है कि भाई मुझे ट्रेंड महिला नहीं मिल रही, तो हमने उनसे कहा है कि आपको ट्रेंड नहीं मिल रही तो हम दे देंगे अगर आपको नहीं मिल रही है। पर चल रहा है काम और लोगों ने उसको फॉलो करना भी शुरू कर दिया। इस जगह जो शहर में कहीं ना कहीं महिला पढ़ी लिखी होती है तो अपनी बात आसानी से कह पाती है, तो देहात को लेकर कैसे प्लान कर रहे हैं आप? जो देहात की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं तो अपनी बात नहीं पहुंचा पाती। देखिए, अभी यहाँ पंचायत से भी, मेरे राज्य पंचायत से भी लोग बैठे हुए थे, यहाँ महिला कल्याण से भी बैठे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट के यहाँ लोग आए हुए हैं। अभी जो मेरा खुद का भी निर्णय मैंने ये लिया है कि मैं कोशिश करूं कि मैं पंचायत तक उतर के मैं भी, मतलब मेरी टीम और मैं भी, हम नीचे तक उतरे और इस तरह के कुछ सेमिनार, कुछ गोष्ठी, कुछ ऐसे लोगों की तरह। अभी यहाँ सारे संबंधित विभागों से अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, तो मैं उनसे सिर्फ यही बता रही थी कि जितने भी हमारे, क्योंकि जो अप्रोच जिनकी है उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है, और जिनके अप्रोच नहीं है उनके तक आप लोग पहुंच नहीं पा रहे। तो मेरा मानना ये है कि जिनके पास अप्रोच नहीं है हम उन तक कैसे पहुंचे, इसकी प्लानिंग आप हमें करके बताइएगा। तो हमने यही निर्णय लिया है यहाँ आज बैठक में बैठ के कि जिनकी, जो बेचारी अप्रोच नहीं कर पाती है महिला और उनको चाहिए भी चीजें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो उस सिलसिले में आज हमने सारे अधिकारियों के साथ बैठक की और हमने योजना बनाई है कि हम नीचे तक जाकर, चाहे तो वो कैंप के माध्यम से है, चाहे वो आंगनबाड़ियों के माध्यम से है, चाहे वो आशाओं के माध्यम से है, जो भी है हम उनको वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी जैसे एसएन से मेरे पास यहाँ बैठे हुए थे तो उसमें बात चल रही थी जो मातृ वंदन योजना है और जो उनसे संबंधित योजना है, तो कुछ चीजें ऐसी थी कि जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड समस्या है कि लड़की की शादी हो गई, वो ससुराल में आ गई, लेकिन लड़की का आधार कार्ड वहाँ का बना हुआ है। तो हमने उसमें भी ये कहा है कि उनसे आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या कहीं से भी ऐसा कुछ कनेक्ट करें, ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं कि जिससे उसको उस चीज का लाभ तुरंत की तुरंत उसको मिल जाए, कि वहीं से आप फोन करें उसके बेहा पे, उसके आधार कार्ड के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो जो भी चीजें हैं, जो भी उसको लाभ वहां से मिलने वाले, उनको हम ये कह के डिले ना करें कि आपके कागज पूरे हो जाएंगे तो तब मिलेंगे। देखिए, उससे दो चीज होती है, मैं ये नहीं कहती कि डिपार्टमेंट पैसा नहीं देता, डिपार्टमेंट देता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का विश्वास उनसे फिर उठता है। क्योंकि अगर वो चीजें जो तुरंत होनी चाहिए वो नहीं समझ पाती कि किस वजह से नहीं हो रही, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम अस्पताल गए और वहां हमें